एलएसी पर भारत और चीन की जो तकरार है वो बहुत पुरानी है। चीन लगातार नजर गड़ाए रखता है, कोशिश ये करता है कि भारत की जमीन हथिया सके, लेकिन भारत के जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद रहते हैं। लेकिन चीन को कांग्रेस की दाल भात जैसी खबरें क्यों सामने आ रही है, जहां एक तरफ शी जिनपिंग ने खुद प्रधानमंत्री को ये ऑफर किया, बायलैटरल टॉक्स की कोशिश की और इसे प्रधानमंत्री ने ठुकरा दिया और साफ संदेश ग्लोबली वैश्विक मंच पर दे दिया कि इस तरह की बातचीत बिना सीमा विवाद सुलझाए संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं छटपटा रही है, बार बार सुरक्षा बलों पर सवाल, बार बार सैन्य बलों पर सवाल। आखिर क्यों ये छटपटाहट है, क्यों बार बार कांग्रेस मदद करने की कोशिश करती है, नाम सामने आता है, ये बार बार कांग्रेस की तरफ से ही क्यों होता है? और आज क्या कहा है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने, जरा इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यही वो बयान है जिसने देश में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहाँ बात केवल राजनीतिक तकरार की नहीं है बल्कि भारत की इंटरनेशनल इमेज की है, सेना के शौर्य की है, उन फौजियों की काबिलियत की है जो दिन रात अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एक तरफ चीन है जो भारत पर कब्जे की नीयत से नजरें गड़ाए हुए है, वही चीन आज मोदी सरकार की नीतियों के आगे घुटनों पर आ गया है। ग्रीस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत का ऑफर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने जिनपिंग से बहुत छोटी सी मुलाकात तो की, लेकिन बताया जा रहा है इस दौरान मोदी ने साफ शब्दों में चीन को संदेश दिया कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए चीन को ठोस कदम उठाने ही होंगे। पीएम ने दो टूक कहा कि इसके लिए चीन को एलएसी से अपने सैनिकों की संख्या कम करनी ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ही ये नतीजा है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री को घेरने के चक्कर में फिर सेना के शौर्य पर सवाल उठा बैठे हैं। राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर थे, जहां से उन्होंने दुष्प्रचार किया और भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध पर विवादास्पद बयान दे डाला। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। साथ ही उन्होंने राहुल के चीन से रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। बीजेपी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस का चीन से ये प्रेम नेहरू के कार्यकाल से चला आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी, तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत कर 3,500 टन। सुधांशु त्रिवेदी ने जिस वक्त का ये मुद्दा उठाया, तब आजाद भारत में एशियाई देशों को एकजुट करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कई कदम उठाए थे, जिनमें कुछ में नेहरू की सराहना हुई और कुछ के दांव नेहरू पर उल्टे पड़ गए। इन्हीं में एक था चीन के सैनिकों के लिए चावल भेजना। 1952 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमाने के लिए वहां अपने 1 लाख सैनिक भेजे थे और जब इन सैनिकों को खाद्य आपूर्ति की कमी होने लगी तो चीन के सचिव ने भारत से गुहार लगाई थी। उस वक्त नेहरू ने चीन के सैनिकों को 3 साल तक चावल पहुंचाए थे। एक तरफ विदेश में चीन ने भारत के आगे खुद सर झुकाया और मोदी ने जिनपिंग से एलएसी पर क्लियर कट बात की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बताया जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग की यह मुलाकात पहले से निर्धारित नहीं थी। अब सवाल यही है कि कितना रंग लाएगी ये मुलाकात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट में आपने देखा, एक तरफ चीन जो भारत के बढ़ते कद के आगे झुक रहा है, वहीं कांग्रेस सवाल करने से ना पीछे नहीं हट रही है। लेकिन ये वजह क्या है? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं कि मोदी और जिनपिंग जब मिल रहे हैं तो कांग्रेस क्यों परेशान है, क्यों उसके माथे पर बल आ गया है। दरअसल मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई, बात यह हुई तनाव कम करना है, तनाव कम करने पर सहमति बनी। लेकिन कांग्रेस ने जो बयान दिया, बयान से तनाव अब बढ़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। पेंडिंग इश्यूज जल्द निपटाए जाने की बात हुई इस बैठक के दौरान, जो बातचीत हुई है इनफॉर्मल। नए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार इस तरह के बयान देते रहे। सैन्य तैनाती घटाने पर भी एग्रीमेंट होने की बात है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा बयान के बाद तो तैनाती भी बढ़ेगी। ऐसे में इश्यूज सॉल्व होने के बजाय समस्या खड़ी होती नजर आ रही है।